हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 7 सितंबर 2025 करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, संघर्ष करते रहें, इसके बिना कोई भी लाइफ में कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज का, नवीन चंद्र राम गुलाब किस देश के प्रधानमंत्री है जो भारत की यात्रा पर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऑप्शंस देखिए, भूटान, बांग्लादेश, मॉरिशस, श्रीलंका। तो राइट आंसर है आपका मॉरिशस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लें आप, ये इम्पोर्टेंट है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे आएंगे। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशस हिंद महासागर में अफ्रीका के पास एक द्वीप है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉरिशस द्वीप। ठीक है, ये एक आइलैंड कंट्री है। ये भारत के प्रधानमंत्री और ये वहाँ के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया। ठीक है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर भारत के किस राज्य में उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर है बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार। ठीक है, राइट आंसर रहेगा बिहार। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनको आप जानते हो। तो भूटान के तर्ज पर बौद्ध मंदिर बनाया जाएगा, कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, बिहार में। तो याद रखना, बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी पटना है। पटना के बारे में पूछा जाता है, पटना किस नदी पर स्थित है। तो वो है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। बहुत बारी पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। ठीक है, लंबी नदी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में गुप्तकालीन का प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये बिहार में है। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ध्यान रखना, नदी प्रमुख नदियां हैं गंगा, कोसी, सोन और गंडक। प्रश्न आता है कि बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपका कोसी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसको इंपॉर्टेंट करना है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि। ठीक है, प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा। तो ये था बिहार के बारे में प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओके, तो देखिए इसमें लुम्बिनी कहा गया है, वर्तमान में नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। पिता थे उनके सुशोधन, शाक्य गण के राजा कपिलवस्तु में। माता का नाम महामाया पूछा जाता है। ठीक है, पालन पोषण गौतमी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र थे राहुल। तो फ्रेंड्स, एक बात आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम भगवान बुद्ध के पुत्र के नाम पर रखा गया है। लाहौल निकला है राहुल से। ठीक है, ओके। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मृत्यु महापरिनिर्वाण, ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, देखिए एक है त्रिपिटक, विनय पिटक अनुशासन के बारे में, सुत पिटक उपदेश के बारे में, और अभिधम पिटक दर्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपने इंपॉर्टेंट करना है कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट करना है आपने, अंबेडकर जी ने कौन सा धर्म अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जॉर्जियो अरमानी, ठीक है, का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जॉर्जियो अरमानी, देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे पंजाबी गानों में अरमानी के बारे में सुना होगा, गुच्ची, वर्साचे। तो ये एक प्रकार के क्या है, ये थे फैशन डिज़ाइनर। इनका हाल ही में मृत्यु हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अरमानी का जन्म इटली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय फैशन इतावली, ठीक है, ये रहे हैं। ये है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। आपने भारत के प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सुना होगा, सोशल मीडिया पर मीम्स बने हैं। ठीक है, तो ये है इटली की प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी रोम। अगर रोम के बारे में प्रश्न आता है तो वेटिकन सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। इसको
पोप सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पोप सिटी या इटर्नल 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 सिटी, ठीक है फ्रेंड्स, जाना जाता है। पवित्र शहर भी इसे कहा जाता है। इटली की करेंसी है यूरो, ये यूरो जोन में आता है। इटली के प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। लीनिंग टावर, पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना प्रश्न। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है, ठीक है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना, ठीक है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना। फ्रेंड्स, एक प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करें कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है, ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। चलिए, फैशन की राजधानी मिलान। तो ये था फ्रेंड्स प्रश्न किसके बारे में, इटली के बारे में, ठीक है। तो ये देखना है आपने कि जॉर्जियो अरमानी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेजिटेबल्स द इंडियन वे पाकशाला पर किताब किसने लॉन्च की है, ठीक है। वेजिटेबल्स द इंडियन वे, ये एक कुक बुक है, ठीक है, या कुकरी बुक इसको आप कह सकते हैं, कुकरी बुक। किसने लॉन्च किया है, किसने इसके बारे में लिखा है, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, कैमेलिया पंजाबी, ठीक है फ्रेंड्स, कैमेलिया पंजाबी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा एशियाई देश है, ये इंपॉर्टेंट करना है आपने, ठीक है। एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न आ सकता है। तो राइट आंसर है आपका क्या, नेपाल, ठीक है। राइट आंसर क्या है, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है फ्रेंड्स, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। देखिए, भगवान शिव का मंदिर है पशुपतिनाथ, कहाँ पर स्थित है, नेपाल में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि नेपाली लोग इसे क्या कहते हैं, तो ये उनका पवित्र पर्वत है, उसको कहते हैं सागर माथा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, सागर माथा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक प्रश्न आपने पीछे देखा होगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 4 सितंबर 2025 को किस समुदाय ने भारत सरकार के साथ शांति समझौता किया है, ठीक है। एक समुदाय है, ठीक है, वहाँ की सरकार, भारत की केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक शांति समझौता किया है। तो राइट आंसर है आपका सी, मणिपुर, ठीक है। राइट आंसर क्या है, सी, मणिपुर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। एन बीरेन सिंह वहाँ के क्या है, सीएम। एन बीरेन सिंह क्या है, सीएम। एक चीज़ और आपने इंपॉर्टेंट करना है कि मणिपुर में कौन सी झील है, तो उसका नाम है लोकटक झील, ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है, लोकटक झील। लोकटक झील के ऊपर भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, राइट आंसर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी आपने इंपॉर्टेंट करना है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, सो दैट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स is setting up India's first semiconductor fabrication plant in which place? So right answer रहेगा आपका ऑप्शन सी, धुलेरा गुजरात, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ बना रहा है टाटा ग्रुप, धुलेरा गुजरात में, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं फ्रेंड्स जो कभी कंडक्टर की तरह काम करता है, कभी इंसुलेटर, ठीक है फ्रेंड्स, इंसुलेटर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं सिलिकॉन, ठीक है, क्या कहते हैं, सिलिकॉन। और भारत की सिलिकॉन सिटी है फ्रेंड्स बेंगलुरु, ठीक है। क्या राइट आंसर है, बेंगलुरु। तो अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंड्स एक प्रश्न और आता है, प्रश्न है विक्रम 32, ठीक है। विक्रम 32 क्या है, तो ये भारत में निर्मित एक चिप है जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, उनको ये चिप भेंट की है। तो ये देखिए गुजरात में है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आंसर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये किसकी प्रतिमा है? एकता पुरुष की। किसकी प्रतिमा है? एकता पुरुष की। तो एकता पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। राम सुतार कौन है? राम सुतार क्या है? इसके वास्तुकार। ये इंपॉर्टेंट है। राम सुतार क्या है? इसके वास्तुकार है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सौर उत्पादन क्षमता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच इंडियन स्टेट अचीव द टॉप पोजीशन इन सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी? तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। देखिए फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा से पीएम श्री योजना का संबंध है। पीएम सौर ऊर्जा, ठीक है, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा। ये एक प्रकार का सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जाएगा भारत के पहले फेज में 1 करोड़ घरों के ऊपर। ठीक है, 1 करोड़ घर इसमें क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी सिटी? पिंक सिटी। जयपुर का उच्च न्यायालय है जोधपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, जयपुर का उच्च न्यायालय कहाँ है? राजस्थान का जोधपुर में। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर, ठीक है, लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, वो भी राजस्थान में ही है। ठीक है, तो ये था प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 से 7 सितंबर के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से 7 सितंबर के, इसको इम्पोर्टेंट करना आपने। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, पोषण अभियान का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से जिले से किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो उसके बारे में कोई भी आपने कमेंट डालना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।